हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए एक नए अंदाज के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास में आज कुछ ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का खेल है और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और यूँ समझ लीजिए आज जो हम बताएंगे उसका कहानी ही खत्म कर दिया जाएगा। बाकी किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई बिहार एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, बिहार यूपी पुलिस का हो या किसी भी प्रकार का हो, कोई भी एग्जाम, बिहार दरोगा तक का भी यहाँ से एग्जाम में किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए आते हैं, हम लोग का टॉपिक है संविधान संशोधन एवं संविधान में कितने अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूची थे और कितने भाग थे और अभी क्या क्या है और कितना संविधान संशोधन हुआ और संविधान संशोधन का क्या कारण पड़ा, क्यों जरूरी पड़ा जो कि हम लोग के हमारे संविधान को संशोधित किया गया। चलिए आइए हम लोग के साथ जुड़े रहिए। तो क्या है संविधान संशोधन? कुछ ज्यादा नहीं, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन तो पहले हम इसको दो टाइप में बांट लेते हैं, दो अलग अलग पार्ट बांट लेते हैं। एक तो वर्तमान में बांट लीजिए, ठीक है, वर्तमान में, और एक मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान। एक वर्तमान संविधान, ठीक है, और एक मूल संविधान। वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूची थे और कितने भाग थे, और उसी तरह मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची, कितने भाग थे, उसको जानेंगे। वर्तमान में अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 395 था, वो मूल संविधान का बात कर रहे हैं। किसका? मूल संविधान का। अनुच्छेद 345, भाग जो था भाग 22, भाग 22 और अनुसूची, क्या? अनुसूची जो था वो था 8। ये मूल संविधान का बात किया जा रहा है। जब संविधान बन के तैयार हुआ, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था पता है? 26 नवंबर 1949 का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? 26 नवंबर 1949 का, जो कि संविधान बन के तैयार हुआ था, ठीक है। संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान लागू भारत में कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। संविधान बनाने में कितना दिन लगा था, कितना समय लगा था? संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। क्या संविधान बनाने में कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में समय लगा था। देखिए 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। क्या किया गया? लागू किया गया, ठीक है, ये लागू किया गया और 1949 में संविधान बनाकर तैयार किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, भाग 22 था और अनुसूची 8 था। अब वर्तमान में बात किया जाए, वर्तमान में जो अनुसूची थे, अनुच्छेद जो है, ठीक है, अनुच्छेद जो है वर्तमान में 470 के लगभग 470 अनुच्छेद है, जो कि लगभग है, ठीक है, 470 लगभग है, ठीक है। और भाग का जो बात किया जाए, अभी वर्तमान समय में 25 भाग है। कितना? 25 भाग, ठीक है, वर्तमान में 25 भाग है। एवं अनुसूची जो है, अनुसूची की संख्या जो है ये है 12, ठीक है। अनुसूची कितना है? 12। यहां देखिए 395 था, ये 470 हो गया, वर्तमान में 470 हो गया। ये 22 भाग था, ये 25 भाग हो गया, ठीक है। और अनुसूची 8 थी, अभी 12 हो गई। अब 4 यहां से बढ़ा है। 4 क्या चीज में बढ़ा है, क्या कैसे बढ़ा है, उस चीज को हम लोग जानेंगे। चलिए आइए, तो हम लोग पहला कि फर्स्ट अनुसूची जो है, अनुसूची कितना? 8 अनुसूची था, ठीक है, अभी कितना? 12 अनुसूची के बारे में जानेंगे। प्रथम अनुसूची क्या था, प्रथम अनुसूची क्या कहता है, ठीक है, प्रथम अनुसूची
ठीक है। प्रथम अनुसूची क्या है? प्रथम अनुसूची जो कहता है कि प्रथम अनुसूची यह कहता है कि भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वो बताता है, वर्णन करता है। ठीक है, कि भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटी। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटी और 28 राज्य, इसके बारे में बताता है। फिर अनुसूची दोवां अनुसूची, ठीक है, दूसरा अनुसूची, सेकंड अनुसूची। ठीक है, सेकंड अनुसूची जो कहता है, सेकंड अनुसूची क्या कहता है कि सेकंड अनुसूची जो कहता है वेतन प्लस भत्ता, क्या कहता है? वेतन प्लस भत्ता, वेतन प्लस भत्ता के बारे में ये बताता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड अनुसूची जो है, थर्ड अनुसूची जो है, थर्ड अनुसूची क्या शपथ दिलाता है? क्या शपथ? देखिए थर्ड का याद करने का ट्रिक क्या है? शपथ। इसमें देखिए 3 लेटर शपथ, ठीक है, 3 लेटर, और ये तीसरा में ही है, शपथ मतलब तीसरा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, चौथा क्या कहता है? चौथा अनुसूची क्या कहता है? चौथा के बारे में जानेंगे। क्या? राज्यसभा में सीटों का, राज्य सभा में सीटों का प्रतिनिधित्व, सीटों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, चौथा क्या आ गया? राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। फिर पांचवा का बात करें, पांचवा। ठीक है, पांचवा क्या कहता है? पांचवा जो है यह है पांचवा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्रों के, अनुसूचित जाति एवं क्षेत्रों के प्रशासन से, क्या से? प्रशासन से, प्रशासन से संबंधित, किससे? प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, कितना? देखिए पहले हम स्टार्ट से फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले क्या बताए? संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बारे में जानना था। मूल संविधान में क्या था, वर्तमान संविधान में क्या था, उसके बारे में जानेंगे। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 और वर्तमान में 470 के लगभग है। उसके बाद देखिए भाग 22 था मूल संविधान में, वर्तमान में 25 भाग है। उसके बाद फिर अनुसूची जो था मूल संविधान में 8 अनुसूची था, वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, उसके बाद देखिए संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर संविधान लागू जब करने का बात आया तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हम लोग लागू किए। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद देखिए प्रथम अनुसूची जो था, प्रथम अनुसूची क्या करता है? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उसमें वर्णन किया जाता है, जो कि ये वर्तमान में भी हमारा यही है। ठीक है, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर सेकंड क्या करता है? वेतन प्लस भत्ता से संबंधित बातें करता है। फिर तीसरा क्या है? शपथ से। फिर चौथा क्या? राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। फिर पांचवा क्या? अनुसूचित जाति एवं क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। ठीक है, यहां तक आ गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन 5वीं की ओर। 5 तक तो हो ही चुका है, फिर छठा की ओर। छठा में क्या कहता है? अनुसूची जो था 6वां। ठीक है, छठा क्या कहता है? छठा कहता है TMM। ठीक है, ATMM। ठीक है, ATMM मतलब ये राज्यों का बता रहा है। क्या बता रहा है? राज्यों का बता रहा है। ए से असम हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर एम से क्या है? मेघालय हो गया। उसके बाद फिर क्या था? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये छठा जो अनुसूची है उससे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद सातवां अनुसूची। ठीक है, सातवां अनुसूची किससे है? ये 7 फेरों से। ठीक है, सातवां अनुसूची किससे है? संघ, केंद्र एवं राज्य। किससे? संघ सूची से, केंद्र सूची से,
छठा तक समझ गए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें मणिपुर नहीं है, क्या मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, समझे। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। उसके बाद फिर सातवां अनुसूची, ठीक है। सातवां अनुसूची, सातवां अनुसूची क्या है, सातवां अनुसूची को समझेंगे हम लोग। इसमें है संघ सूची, राज्य सूची, उसके बाद फिर क्या है, केंद्र सूची, ठीक है। केंद्र सूची, ठीक है। क्या है, संघ सूची, राज्य सूची एवं केंद्र सूची। इसके बाद फिर आठवां देखिए, आठवां में क्या है, आठवां में जो है भाषा है, ठीक है। आठवां अनुसूची, क्या आठवां अनुसूची, क्या आठवां अनुसूची, ये भाषा से संबंधित है। किससे, भाषा से, भाषा से, आठवां अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मूल संविधान, ठीक है। मूल संविधान और वर्तमान संविधान, ठीक है। मूल संविधान में 8 भाषा था, कितना 14 भाषा, कितना मूल संविधान में 8 और वर्तमान, मूल संविधान में 14 भाषा था, कितना 14 भाषा, और वर्तमान में जो है, वर्तमान में 22 भाषा, कितना 22 भाषा। अब इसको देखिएगा, ध्यान से देखना, 14 और प्लस 8 अगर कर दे तो 22 नहीं होता है। ये आठवां अनुसूची, ठीक है। आठवां अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, कितना 8वीं अनुसूची में भाषा, मूल संविधान में 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषा है, जो कि 8वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद फिर 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची, 9वां अनुसूची, 9वां अनुसूची क्या है, 9वां अनुसूची ये है पहला संविधान संशोधन, क्या पहला संविधान संशोधन, ठीक है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, कितना 1951 में। ये किससे था, ये भूमि से संबंधित था, भूमि सुधार संबंधित था। किससे था, भूमि सुधार संबंधित था, किससे संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। ये भूमि सुधार से संबंधित था, किससे, अब देखिए यहां से समझ लीजिएगा फिर से। 7वां अनुसूची जो था वो संघ सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची से संबंधित था। 8वां अनुसूची भाषा से संबंधित था, जो कि मूल भाषा में 14 भाषा था, जब संविधान बना उस टाइम 14 भाषा था, वर्तमान समय में 22 भाषा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 9वां अनुसूची पहला संविधान संशोधन से संबंधित है, ये 1951 में, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित है। फिर उसके बाद 10वां अनुसूची, ठीक है। 10वां अनुसूची, देखिए 10वां अनुसूची को समझना है ध्यान से, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। 10वां, ठीक है। 10वां, यहां से पहला लेटर लिख लीजिए, 10वां यहां से पहला लेटर ले लेंगे, ठीक है। क्या है, दल बदल, किससे, दल बदल, दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से, किससे, दल बदल कानून से संबंधित है। कौन, 10वां, ये कब है, ये कब का हुआ था, 10वां अनुसूची, ये 1985, कितना, ये जो संशोधन हुआ था 1985। 10वां अनुसूची, 1985 में 10वां का अर्थ समझ लीजिए, 2 से दल बदल हो गया, दल बदल कानून संबंधित है 1985, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 11वां की ओर, ठीक है। 10वां के बारे में क्या बताएं हम, 10वां के बारे में क्या बताएं, 10वां को याद करने का बढ़िया ट्रिक है। 10वां किससे संबंधित, 200वां, ठीक है। 10वां हो गया, ये देखिए समझने का इसमें बात यही है कि 2 से हो गया 10वां, 2 से दल बदल, ठीक है। दल बदल कानून संबंधित है, इसमें क्या है, दल बदल कानून संबंधित है, जिसका कि इसका उद्देश्य जो था ये दल बदल को रोकना, इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, दल बदल को रोकना था, ठीक है। क्या था, दल बदल को रोकना इसका उद्देश्य था, क्या था, दल बदल को रोकना इसका उद्देश्य था। फिर अब चलते हैं 11वीं अनुसूची, क्या 11वीं अनुसूची, 11वां अनुसूची, 11वां, ठीक है। 11वां अनुसूची में क्या है, इसमें पंचायती राज का वर्णन है, क्या पंचायती राज का वर्णन, पंचायत समझ लीजिए। इसमें जो ये
11वां अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन, क्या 73वां संविधान संशोधन, क्या 73वां संविधान संशोधन, ये गठन किया गया 1992 में, लेकिन इसको लागू जो किया गया, लागू जो किया गया, ये लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। ठीक है, 11वां अनुसूची जो संबंधित है 73वां संविधान संशोधन से है, जिसको कि 1992 में गठन किया गया, लेकिन लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, उसके बाद फिर 12वां अनुसूची, ठीक है, 12वां अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। 12वां अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। इसमें 18 विषय, कितना? इसमें विषय की संख्या ये 18 है। ठीक है, विषय की संख्या कितना है? 18 है। इसमें विषय की संख्या कितना है? इसमें विषय की संख्या क्या है? विषय की संख्या जो है, इसमें विषय की संख्या 29 है। अब इसको समझना है, इसको याद करने के लिए क्या है, देखिए 11 है, 9 + 2 बराबर 11 हो गया। ये 11वां अनुसूची हो गया, और फिर 2 और 9, ठीक है, इसका 29 क्या विषय हो गया? कितना हो गया? 29 विषय हो गया। इसको समझ ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 29 विषय हो गया और 11वां अनुसूची हो गया। कितना? 29 विषय, 11वां अनुसूची। देखिए 10वां से क्या है? 2 से दल ले लिए, दल बदल हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? दल बदल को रोकना उद्देश्य था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? ये 1985 का बात है। ठीक है, दल बदल उद्देश्य का क्या था? दल बदल को रोकना था। उसके बाद फिर 11वां अनुसूची आया, 1992 में आया, बट इसको लागू जब किया गया 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। फिर 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया। इसमें विषय की संख्या कुल 29 है। इसको याद करने के लिए 2 + 9 = 11, ठीक है, जो कि 11वां अनुसूची से ये संबंधित है। उसके बाद फिर 12वां अनुसूची जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। विषय की कुल संख्या इसमें 18 है। अब चलते हैं दूसरे ओर। यहां तक हो गया कि यहाँ जितना अनुसूची था उसके बारे में पूरा वर्णन कर लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण था आपके लिए। ठीक है।